Hello dear students, today we are going to starting our chapter 1 history portion in social science. So the chapter name is what, were, what, where, how and when. Means you can see these all are question words. Means when you want to something about something, so you have a or you have many questions in your mind like what, where, how and when. मीन्स जब भी कोई भी चीज़ हैपन होती है, कोई भी चीज़ें, कोई भी घटनाएं होती हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं. ओके, तो हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई हैं तो हम वो जब भी स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज़ें कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई. सो इन दिस चैप्टर वी आर रीडिंग अबाउट दैट. सो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है. राशिदा's क्वेश्चन, राशिदा का क्वेश्चन है. राशिदा सेड reading the newspaper suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago. मीन्स राशिदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. न्यूज़पेपर में अचानक से उसकी नज़र गई 100 ईयर्स अगो, मीन्स 100 ईयर अगो. तो वो देखकर आश्चर्यचकित हुई. उसको वंडर हुआ कि हाउ, कोई कैसे पता कर सकता है कि 100 साल पहले क्या था. तो ये क्वेश्चन उसके माइंड में आया था. क्योंकि जनरली क्या होता है, कुछ चीज़ होती है जैसे कल जो हुआ था वो हमें याद रहता है, या डे बिफोर यस्टरडे जो हुआ वो हमारे माइंड में रहता है, या हमारी एज के अकॉर्डिंग हमें याद रहता है कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हमने मीन्स हमें रिमाइंड रह जाएं हमारे माइंड में. वो कुछ स्पेशल थिंग्स होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जो स्पेशल है, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं जो हमें आश्चर्य वंडर देती हैं, वो सारी घटनाएं. तो यहाँ पर भी उस तरीके से बताया हुआ है कि 100 साल पहले की चीज़ किसे याद होगी, है ना. तो यहाँ पर जब हम रीड करेंगे तो वही है कि चलो हमें कल की चीज़ याद रह सकती है, कल से पहले या कुछ सालों पहले, और 100 साल भी मान लिया कि जिसकी एज 100 साल से ज़्यादा है, मे बी कि उसको वो सारी चीज़ें रिमेंबर हो. बट अगर हम 1000 ईयर की बात करें तो क्या 1000 ऑफ ईयर की चीज़ें हमें कैसे पता है कि 1000 ऑफ ईयर पहले क्या हुआ. तो वही हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. सो फाइंड आउट व्हाट हैपन yesterday. You could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. यहाँ पर वही बताया है कि कल की चीज़ें हैं वो हमें रेडियो पर सुनकर, या जो भी घटनाएं होती हैं, क्या हैपन्ड हुआ वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हमें, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर, रेडियो या टेलीविज़न, इन सारी चीज़ों से मिल जाती है. लास्ट ईयर जो हुआ या उससे पहले जो भी हुआ, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें न्यूज़पेपर या अदर कोई भी सोर्सेज है कम्युनिकेशन का, उससे थ्रू हमें वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं. बट लॉन्ग ईयर को हाउ इट इज़ पॉसिबल कि बहुत सालों पहले ये सारी चीज़ें हुई, वो कैसे पॉसिबल है कि हमें पता है. तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट को कैसे जान सकते हैं. मीन्स व्हाट, विच टाइप ऑफ थिंग्स जो हमें पास्ट को बताती है या पास्ट के बारे में हमें डिस्क्राइब करती है. सो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. व्हाट पीपल एट, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artist, musician and scientist. We can also find out about the game children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. Means यहाँ पर आपको बताया है कि पहले लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरीके के हाउसेस में रहते थे. हंटर मीन्स जो शिकार करते हैं, हंटर, हर्डर जो पशुओं को पालते थे, किसान होते थे, रूलर्स होते थे, राजा, व्यापारी, पुजारी, और जो मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा, इतने सारे जो लोग हैं. और पुराने टाइम में लोग जो गेम खेलते थे, बच्चे जो चिल्ड्रन हैं वो गेम खेलते थे, वो हम स्टोरीज से सुनते हैं और हमें पता चलता है. ओके, और कुछ प्लेस होते हैं जिनके जो हमने देखे हैं, जो कुछ गाने हैं जिनसे हमें वो सारी चीज़ें पता चलती हैं. वेयर डिड पीपल लिव, मीन्स पीपल कहाँ रहते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2. पीपल हैव लिव्ड अमंग द बैंक्स ऑफ हिज रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स. यहाँ पे
नर्मदा रिवर दी हुई है, जो नेक्स्ट पेज पे आपको मैं दिखाऊंगी, यहाँ मैप में है। ये आप मैप में देख सकते हैं नर्मदा। तो उसके किनारे पर लोग रहते थे, उसके बारे में बताया है आपको, ठीक है। वहाँ पर 100,000 ईयर मीन्स 100,000 साल पहले सम ऑफ अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड gatherers, that is people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected root, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. मीन्स यहाँ पे बताया है कि जो पहले के लोग थे, मतलब 100,000 साल पहले जो लोग थे वो नर्मदा के किनारे रहते थे, मीन्स एक रिवर के किनारे रहते थे। और वो कैसे होते थे? गैदरर होते थे। गैदरर मीन्स जो सामान इकट्ठा करते हैं। तो वो क्या करते थे? अपना फूड इकट्ठा करते थे। उनको पता होता था कि प्लांट्स है वो उनकी वेल्थ है, तो वो फॉरेस्ट के सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं वो कलेक्ट करते थे, जैसे कि रूट्स, फ्रूट्स एंड फॉरेस्ट से और भी अदर जो प्रोडक्शन होता था फॉरेस्ट में, जो भी चीज़ें मिलती थी वो उनको फूड के तौर पे यूज़ करते थे। और वो एनिमल्स की हंटिंग भी करते थे, मीन्स शिकार करते थे एनिमल्स का। नेक्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम नॉर्थ वेस्ट में देख सकते हैं सुलेमान और कीर्थर हिल्स टू इन द नॉर्थ वेस्ट। Some of areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in village. Locate the Garo hills to the northwest and the Vindhyas in central India. यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे, ये देखिए सुलेमान दिया हुआ है ना, हिमालय दिया हुआ है, गारो हिल्स दिया हुआ है जो कि इंडिया के ईस्ट साइड में दिया हुआ है, और ये जो है सुलेमान है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वो हम मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था कि लोग पहले क्या करते थे, सबसे पहले वुमेन्स और मेंस से उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया। ग्रो क्रॉप्स का मीन्स है एग्रीकल्चर, कि उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। जो सबसे पहले वीट एंड बैरली करते थे वो ग्रो करते थे। कौन कौन से क्रॉप्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर हमें? वीट और बैरली। लगभग 8,000 ईयर अगो मीन्स इतने टाइम पहले यहाँ पर ये ग्रो करते थे। और उन्होंने लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था? रियरिंग। रियरिंग मीन्स जैसे सीप और गॉट है उनकी स्किन से जो चीज़ें निकालती हैं, मतलब सीप के स्किन से वूल निकालते हैं, और वो जो एनिमल्स हैं जिनकी स्किन को रियर करके वो क्लॉथ्स बनाते हैं, तो वो रियरिंग भी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज़ वर, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हो गई थी। द प्लेसेस वर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। मीन्स विंध्यास जो है, विंध्यास इज़ द नेम ऑफ हिल और माउंटेन भी बोल सकते हैं, बट माउंटेन का छोटा रूप होता है हिल। सो विंध्या इज़ अ हिल नेम। सो वहाँ पर जो नॉर्थ साइड में, विंध्यास के जो नॉर्थ साइड में है, वहाँ पे लोगों ने राइस ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिया था उस साइड के प्लेसेस पर। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रेस द रिवर मीन्स मैप में अगर हम देखें तो इंडस रिवर कहाँ पर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पर है, तो वहाँ पर वो हम देख सकते हैं कि इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मैप में हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए विंध्यास है, विंध्यास के नॉर्थ साइड आपको दिया हुआ है। ओके, ये इंडस रिवर दी हुई है आपकी। ओके, सो मैंने आपको इंडस रिवर बताई जो कि वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज। व्हाट इज़ ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज मीन्स रिवर है जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, ठीक है। अबाउट 4,700 ईयर अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोराइज्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast.
मीन्स छोटी छोटी नदियाँ हैं जो गंगा में जाके मिलती हैं। ऐसे ही अदर जो रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनसे जाकर जो मिलती हैं। गंगा आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे ही जो इंडस है उसकी ट्रिब्यूटरीज मीन्स उसमें जो और नदियाँ आके मिलती हैं, छोटी छोटी नदियाँ जो बहकर बड़ी नदी में आके फ्लो हो जाती है, मिल जाती है। ओके, ये ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी सिटीज़ हैं जो डेवलप हो गई थी इन नदियों के किनारे। एंड अलोंग द सी कोस्ट, और सी कोस्ट मीन समुद्र का किनारा, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहने लगे थे। वहाँ पर लोग मीन्स रहने लगे थे सिटी के रूप में। नाउ locate the Ganga and its tributaries called the Son. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Maghad, now lying in the state of Bihar. मीन्स अगर हम देखें तो पुराने टाइम का जो एरिया है जो गंगा के पास का है उसे मगध बोलते थे, जो कि बिहार की स्टेट है। मीन्स स्टेट ऑफ बिहार, बिहार की स्टेट है जहाँ पर गंगा के पास, उसे हम क्या बोलते थे, मगध बोलते थे। मीन्स पुराने टाइम में, एशियन टाइम में। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। यहाँ के जो रूलर थे, रूलर मतलब राजा या जो राज करते हैं, वो बहुत पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, उन्होंने एक लार्ज किंगडम सेट किया हुआ था। किंगडम वर सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। तो हम यहाँ पर जो रूलर थे वो उन्होंने अपना लार्ज किंगडम सेटअप किया हुआ था, और ज़्यादातर जो कंट्री के पार्ट थे, मीन्स हमारी इंडिया के जो पार्ट्स थे, वो उनके किंगडम में आते थे, उनके राज्य में आते थे। जैसे राजा होता है ना, तो उसका किंगडम होता है, वो बहुत बड़े एरिए में उनका किंगडम था। मीन्स उनके राज्य बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। और क्या था कि लोग उस टाइम पर ट्रैवलर भी हो गए थे, मीन्स ट्रैवलिंग करते थे। एक सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया में यहाँ से वहाँ दूसरे कॉन्टिनेंट पर भी जाते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। मीन्स उस टाइम पर हिमालय या डेजर्ट या रिवर या सी, इनसे जर्नी करना मीन्स यात्रा करना थोड़ा डेंजरस होता था उस टाइम पर, बट नेवर इम्पॉसिबल। बट इम्पॉसिबल नहीं होता था, डेंजरस होता था कि खतरा हो सकता है, बट वो इम्पॉसिबल नहीं होता था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ livelihood as also to escape their natural disaster like flood or drought. Sometimes men marched in armies conquering other lands. Besides, merchants traveled with caravans or ship carrying valuable goods from place to place. तो यहाँ पे आपको वही बताया कि लोग ट्रैवलिंग करने लगे थे उस टाइम पर। वो उनको डेंजरस होता था वो एरिया, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल नहीं था। वो लोग मूव करते थे अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। लाइवलीहुड मतलब अपने जीवन को स्पेंड करने के लिए, बिताने के लिए। वो क्या करते थे कि नेचुरल जो डिज़ास्टर होते हैं जैसे फ्लड या ड्रॉट, उनसे सेफ़ रहने के लिए। कुछ लोग थे जो आर्मी भी ज्वाइन कर ली थी, जिन्होंने आर्मी के जैसे मीन्स आर्मी में होते हैं ना सोल्जर के जैसे वो। और कुछ जो थे वो मर्चेंट मीन्स व्यापारी जो ट्रैवल करते हैं। कारावंस होते हैं मीन्स छोटे छोटे मीन्स कारावंस के जैसे बोल सकते हैं हम, जैसे शिप में या मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को लेके वो ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और अपने साथ वैल्यूएबल गुड्स को लेकर जाते थे सेल करने के लिए। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to sharing of ideas between people. Means जो रिलीजियस टीचर होते थे, रिलीजियस टीचर मीन्स जैसे जो रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों को सिखाते थे, वो सारे क्या करते थे, विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, वो लोग भी ट्रैवल करते थे, लोगों को एडवाइस करते थे, सिखाते थे। इससे क्या था कि लोगों को ट्रैवल करना और ये सारी चीज़ें जो कि उनको एडवेंचर की तरह लगने लगी थी, लोगों के लिए नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना, और वो सब एक्साइटिंग लगने लगा था कि नए नए प्लेस पर जा रहे थे वो, और वो अपने आइडियाज़ को लोगों के बीच में शेयर कर पाते थे, तो ये उनको थोड़ा एक्साइटिंग लगता था। नेक्स्ट टॉपिक है वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज़। कि ये तो पुराने टाइम की बात हुई, बट नाउ अ डेज़ मीन्स अब के टाइम में अगर हम बात करें तो लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज़ मीन्स
आज के टाइम में लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? तो लुक एट अ मैप वंस मोर, आप एक बार मैप को फिर से देखो। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल frontier of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. मीन्स लोगों के लिए पहले क्या था कि ये सारी चीज़ें सबकॉन्टिनेंट में, यहाँ एक रिवर से दूसरी रिवर, माउंटेन से दूसरी जगह जाना, हिल्स क्रॉस करके जाना, माउंटेन्स क्रॉस करके जाना, सी क्रॉस करके जाना, तो वो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। बट अब क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि वो माउंटेन और सी को क्रॉस करके आगे जाएं। सो ये धीरे धीरे क्या था, और दूसरी जगह जाकर सेटल डाउन हो। चलिए आगे हम रीड करते हैं। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशंस. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. मीन्स अब लोग क्या करते हैं, थोड़े एक्साइटेड ज़्यादा रहते हैं कि उनको क्या है कि दूसरी जगह जाना है। दूसरी जगह जाने से क्या होगा कि वो वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो तरीके हैं, वहाँ का जो फूड है, जो कि डिफरेंट फूड्स होते हैं, वहाँ का जो म्यूज़िक है, उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। मीन्स वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो सारी नई नई चीज़ें हैं वो जानना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं, और उसमें उनको इंटरेस्ट है। सो नेम्स ऑफ द लैंड, अभी यहाँ पर हम लैंड की बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप की जो लैंड्स हैं वो उनके नाम क्या है। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. हमने जनरली दो वर्ड सुने हैं, इंडिया एंड भारत. जो हमारी कंट्री का नाम है, कभी हम उसे इंडिया बोलते हैं, कभी भारत बोलते हैं. बट ऐसा नहीं है कि भारत हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते हैं. तो वही आपको यहाँ पर बताया हुआ है. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. मीन्स जो इंडिया वर्ड है वो इंडस वर्ड से आया है, जैसे कि मीन्स कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. संस्कृत में सिंधु जिसे बोलते हैं. मीन्स इंडस जो है वो इंडिया के नाम जो ड्राइव हुआ है वो इंडस से हुआ है. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. आप अपने एटलस में, मीन्स जो मैप का सबसे बड़ा फॉर्म होता है ना एटलस, उसमें आप ईरान और ग्रीस फाइंड आउट कर सकते हैं. द ईरानीज एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos. अभी ईरानीज और जो ग्रीक थे जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे, लगभग कितने साल पहले, 2500 साल पहले, 2005 ईयर अगो वो जब वो आए थे, जब वो फैमिलियर हो गए इंडस वर्ड से, तो उन्होंने क्या किया, इंडस को हिंदोस और इंडोस कह के बुलाने लगे. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. और वहाँ पर जो रिवर थी ना ईस्ट की साइड में, उसको इंडिया बोलने लगे. द नेम भारत वॉज, तो इसी तरीके से इंडिया का नाम इंडस से इंडोस होते होते और इंडिया नाम हुआ. द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit date to about 3005 years ago. Later it was used for the country. अभी लोगों को भारत नाम कैसे मिला, मीन्स इंडिया का जो दूसरा नाम है भारत, वो कैसे हुआ कि जो नॉर्थ वेस्ट साइड के जो लोग थे ना, ग्रुप ऑफ पीपल, उनको बुलाते थे. और जो ऋग्वेद हमारे जैसे 4 वेद हैं, उन वेदों में से एक वेद है ऋग्वेद. तो ऋग्वेद जो है वो संस्कृत का एक वर्ड है. संस्कृत में हम बोलते हैं ऋग्वेद, जो 4 वेद में से एक वेद है. यजुर्वेद आपने अगर सुना हो तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इस तरीके से 4 जो वेद होते हैं हमारे. सो उसका जो डेट दिया हुआ है दैट इज़ 3500 ईयर अगो. तो वो लगभग कब की बात है, 3005 ईयर अगो की बात है, जो उसके बाद हमारी कंट्री के लिए वो वर्ड यूज़ करने लगे. नाउ यहाँ पर हम आगे रीड करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी यहाँ पर हमारा पार्ट 1 हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का रीड करेंगे. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.